हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर क्या होता है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया। और ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या होती हैं, और उसके बाद यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस क्या होता है, उसके अंदर ग्राफिकल यूज़र आता है और कमांड लाइन इंटरफेस वगैरह दो चीज़ें आती हैं। ये वाली वीडियो, आज की वीडियो में हम देखेंगे ये दो टॉपिक, और उसके बाद सिस्टम कॉल्स वगैरह आते हैं, ये भी इसी चैप्टर के अंदर आएंगे। और ये सिस्टम कॉल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल और सिस्टम प्रोग्राम्स, ये वाली दो चीज़ें जो हैं सिस्टम कॉल और टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, ये दूसरी वीडियो में हम देखेंगे। और उसके बाद ये सिस्टम प्रोग्राम, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें बाकी वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। तो ऑब्जेक्टिव आप इसके पढ़ सकते हैं, आपको स्लाइड तमाम ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पे जाके तमाम जो है स्लाइड्स वगैरह देख सकते हैं और नोट्स वगैरह तमाम देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड यूजर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हम किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे, जैसा कि विंडोज़ आपकी है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके बाद लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके पास भी डिफरेंट वर्जन है, जैसे कि यूबंटू आ गया हमारा आपके पास, काली लिनक्स है, और उसके बाद रेड हैट लिनक्स आ जाता है आपके पास, और भी डिफरेंट आपको लिनक्स की टाइप आपको नजर आ जाएंगे। तो हमारे पास एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, जो वर्किंग जो है वो उनकी तमाम तकरीबन सेम होती है, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है हमारे जो जहाँ पर हम दूसरे प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, आप विंडोज़ की बात कर लें, ये एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर हम और भी प्रोग्राम्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, और वीएलसी मीडिया हो गया आपके पास, डिफरेंट प्रोग्राम आप रन करा सकते हैं। वन सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड्स फंक्शंस दैट आर हेल्पफुल टू द यूज़र। तो सर्विसेज जो है यूज़र के लिए हेल्पफुल होती हैं। उसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है उसमें आता है यूज़र इंटरफेस, एक सर्विसेज जो है वो यूज़र इंटरफेस, उसके बाद है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसके बाद है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। यूज़र इंटरफेस का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज़र इंटरफेस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम जो है उनका यूज़र इंटरफेस होता है। और यूज़र इंटरफेस के अंदर आप इसको यूआई भी कह सकते हैं, यूज़र इंटरफेस। और यूज़र इंटरफेस जो होता है उसकी भी आगे टाइप्स आ जाती है हमारे पास। एक होता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस, और एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो कि आपको यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह, आपको आइकॉन्स वगैरह, जो ग्राफिक चीज़ें नज़र आती हैं, वो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ जाता है हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास जो कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट सुना होगा, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरफेस है, जहाँ पर आपने कमांड देते हैं और वहाँ पर वो कमांड एग्जीक्यूट होती हैं। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच इंटरफेस जो होता है, वहाँ पर आपको डिफरेंट बैच फाइल्स की फॉर्म में आपने इनपुट करते हैं, जैसे कि पंच्ड कार्ड होते हैं, वो पंच्ड कार्ड के ज़रिए आपको इनपुट दी जाती है। वो ये बहुत ही ओल्ड हो गया बेसिकली, और ये कमांड लाइन और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आजकल बहुत यूज़ होते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो द सिस्टम मस्ट बी एबल टू लोड अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड रन दैट प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है, ये ऐसा नहीं कि आपने खुद से प्रोग्राम को उठाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसको कहेंगे इसको एग्जीक्यूट कर दो यहाँ से यहाँ तक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा। जो भी आप प्रोग्राम चलाएंगे उसके बैकग्राउंड के ऊपर जो भी काम होगा वो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट कर देगा, और इधर नॉर्मली और एबनॉर्मली। और एग्जीक्यूट जो होगा, अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो ठीक है, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाएगा, नहीं होगा, एग्जीक्यूट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड ज़रूर होगा, चाहे वो नॉर्मल एंड हो या फिर एबनॉर्मली एंड हो। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, आ रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट विच में इन्वॉल्व अ फाइल और एन इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट की ऑपरेशन भी आपको परफॉर्म करने के लिए देता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रोग्राम चलाया है और वो प्रोग्राम जो है वो कोई इनपुट चाहता है, कीबोर्ड से कोई नंबर ऐड करें, कोई पासवर्ड या कोई भी चीज़ जो है ऐड करें, तो यूज़र जैसे ही वो टाइप करेगा तो वो इनपुट आउटपुट इनपुट ले लेगा। और इसी तरह अगर आपने कोई आउटपुट यानी कि स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक तरीकाकार होता है कि अपने फाइल्स को कैसे स्टोर करनी है, हार्ड डिस्क के अंदर किस तरीके से फाइल्स को स्टोर करनी है और उसको किस तरह से आपको मैनेज करना है।
द फाइल सिस्टम इज़ ऑफ अ पार्टिकुलर इंटरेस्ट। प्रोग्राम से यानी यहाँ पर पार्टिकुलर इंटरेस्ट का मतलब है आपको डिफरेंट, आपने NTFS फाइल सुना होगा। NTFS फाइल सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जिसे बोलते हैं, FAT32 जिसको हम बोलते हैं। तो किस तरीके से, किस मैकेनिज़्म से आपका डेटा जो है वो स्टोर होता है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है। और उसके बाद अगर आपने कोई फ़ाइल सर्च करनी है, कोई फ़ाइल रीड करनी है, कोई फ़ाइल के ऊपर राइट करना है, कुछ फ़ाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, ये तमाम जो फ़ोल्डर्स बनाए होते हैं आपने, ये तमाम चीज़ें जो है उसको मैनेजमेंट, परमिशन मैनेजमेंट, और ये तमाम चीज़ें जो है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन आपको प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है, और ये भी इसकी एक बहुत ही पॉपुलर सर्विस है, और ये भी एक इसकी सर्विस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन। प्रोसेसेस में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन द सेम कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। तो यहाँ पर अगर आपने प्रोसेस, डिफरेंट आपके प्रोसेस होते हैं, उन्होंने अगर आपने डेटा शेयर करना है किसी के साथ, तो वो डेटा जो है वो आप वो भी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर के साथ भी, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अगर आपने कंप्यूटर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए बसेस यूज़ होती हैं, तो वो भी आप प्रोसेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन। और अगर आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर करना है तो उसके लिए नेटवर्क यूज़ होते हैं, वो भी आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली नेटवर्क के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के, आपने अगर विंडोज़ यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको एक जिस पीसी के नीचे आपको एक नेटवर्क का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होता है, फंक्शन रखा गया होता है, ताकि आपने कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो हैं वो कनेक्ट किए हैं तो वो आपको नज़र आ जाएं। तो ये मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सर्विसेज इसके अंदर हम देखेंगे, जितने भी सर्विसेज हैं ये तमाम हमारे कोर्स के अंदर हैं, और इसको हम डिटेल से आगे तफसील में देखेंगे। उसके बाद है एरर डिटेक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर अगर आपने किसी भी हार्डवेयर के अंदर, जैसे कि अगर आप माउस या कीबोर्ड यूज़ करते हैं, उसके अंदर अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है वो एरर को डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली। और जितने भी डिवाइसेस के अंदर या सॉफ्टवेयर के अंदर भी एरर्स आते हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर के अंदर भी एरर आते हैं, जैसे कि अगर कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको डिस्प्ले अडाप्टर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका सॉफ्टवेयर रन नहीं होता है, वो एरर जो आता है वो आपको नोटिफिकेशन आए, वो एरर जो आता है वो आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपको ग्राफिक कार्ड आपका इनवैलिड है। तो मतलब हर किस्म के एरर जो आते हैं वो आप सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर देता है। मे अकर इन CPU एंड मेमोरी हार्डवेयर इन इनअप्रोप्रिएट डिवाइसेस इन यूज़र प्रोग्राम। और ये CPU के अंदर भी कोई एरर आ सकते हैं अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, और मेमोरी के अंदर भी आ सकता है, हार्डवेयर के आ सकता है, इनपुट आउटपुट के अंदर भी आ सकता है। और उसके अलावा यूज़र का कोई प्रोग्राम अगर रन हो रहा है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह, तो उसके अंदर भी आपको एरर आ सकते हैं। फॉर ईच टाइप ऑफ एरर ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। जब भी कोई आपके कंप्यूटर में एरर आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसके बाद जब भी आपके कंप्यूटर में कोई एरर आता है तो उसके बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, कोई स्पेसिफिक कोड परफॉर्म करना है उससे रिलेटेड, कि अगर हमारे पास एरर आ गया तो उसका क्या करना है, उसको करेक्ट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद या नहीं कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। डीबगिंग फैसिलिटीज़ कैन बी ग्रेटली इंश्योर। और उसके बाद आपको डिबगिंग का मतलब ये होता है कि आपने एरर को फाइंड करना, उसको दुरुस्त करना। तो डिबगिंग की फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई प्रोग्रामर या कोई टेक्निकल पर्सन है तो वो डिबगिंग यूज करके आपका प्रोग्राम जो है वो ईजिली उसको दुरुस्त कर सकता है। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन आता है हमारे पास, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम रिसोर्सेज खुद ब खुद मैनेज करता है। आपको उसको बताना नहीं पड़ता है कि आपने ये वाली मेमोरी, इतनी मेमोरी जो है वो इस प्रोसेस को देनी है और इतनी मेमोरी जो है वो इस प्रोसेस को देनी है। वो ऑटोमेटिकली तमाम जो है रिसोर्सेज एलोकेट कर देता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट यूज़र लॉग इन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने डिफरेंट यूज़र बनाए, यूज़र 1 यूज़र 2, एक ही कंप्यूटर के अंदर, और उस कंप्यूटर के रिलेटेड जितना भी डाटा जो है वो मैनेज करना है, वो अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है। टू कीप ट्रैक ऑफ विच यूज़र यूज़ हाउ मच एंड व्हाट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो कौन सा यूज़र कितने रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ कर रहा है, कितना CPU यूज़ कर रहा है, कौन सा यूज़र जो है वो कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, ये तमाम चीज़ें का डाटा जो है वो अकाउंटिंग के अंदर स्टोर होता है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपने अपना डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें और सिक्योर कर सकें। और इसके अंदर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के अंदर दो डिफरेंट चीज़ आती हैं। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के अंदर क्या डिफरेंस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो प्रोटेक्शन इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट ऑल access to the system resources is controlled।
प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो उसके अंदर आपके जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज यानी कि जितना भी आपका डाटा लैपटॉप के अंदर पड़ा हुआ है, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि आपने इंश्योर करना है कि वो आपका डाटा जो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है वो बिल्कुल सेफ है और उसके अंदर कोई भी जो है वो वायरस वगैरह तो नहीं है, तो उसको आपने प्रोटेक्ट करना है। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा, जैसे कि अगर आप अपने घर में अगर डिफरेंट चीज़ें पड़ी हैं तो आप उसको ताला लगा के या किसी भी चीज़ से लॉक लगा के उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद सिक्योरिटी का मतलब यह है, सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम फ्रॉम आउटसाइडर्स रिक्वायर्स यूज़र ऑथेंटिकेशन एक्सटेंड्स टू डिफेंडिंग एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फ्रॉम इनवैलिड एक्सेस अटैम्प्ट्स। तो सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर आपका इंटरनल डेटा तो सिक्योर है, लेकिन अगर बाहर से कोई चीज़ जो आ रही है उसकी आपने प्रोटेक्शन करनी है, उसकी आपने सिक्योर करना है कि आपको बाहर से कोई भी चीज़ जो है वो ना आए। जैसे कि अगर आप बाहर से कोई USB वगैरह कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं तो वो USB जो है वो उसकी आपने सिक्योरिटी करनी है कि आपके कंप्यूटर में बाहर से कोई से वायरस ना आ जाए। पहले तो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोटेक्शन है, यानी कि आपका कंप्यूटर प्रोटेक्ट है, उसके अंदर कोई भी वायरस नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से कोई USB लगाते हैं तो उसको कैसे आपने सिक्योरिटी लगानी है, तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एंटीवायरस वगैरह डिफरेंट इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसके लिए रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आपने कोई घर की आप बात करें, लेकिन अगर आपने घर की प्रोटेक्शन करनी है तो उसके लिए लॉक वगैरह आपने लगा दिया, लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी रखनी है, अपने घर की सिक्योरिटी करनी है, तो उसके लिए आप कोई गार्ड या कोई आप इस तरह के पर्सन वगैरह आप जिनके हाथ में गन्स वगैरह हों तो वो आप खड़े कर देंगे ताकि बाहर से कोई बंदा आके अटैक ना कर सके घर के ऊपर। तो इसीलिए ये डिफरेंस है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के अंदर। और यहाँ पर एक जनरल व्यू दिया गया है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का। तो यहाँ पर आपको यूज़र इंटरफेस यहाँ तक नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको डिफरेंट यूज़र इंटरफेस की टाइप्स है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि आपने माउस से क्लिक किया और वो इनपुट आपको चलेगी यहाँ पर। तो जैसे ही आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि यूज़र इंटरफेस के अंदर आपने प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसके बाद वो जो है उससे रिलेटेड जो है सिस्टम कॉल्स जो हैं वो आपकी एग्जीक्यूट होती हैं। तो सिस्टम कॉल क्या करती हैं, वो आपके प्रोग्राम के ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम कॉल्स होती हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पर आपने किसी भी फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक अगर आप करते हैं तो फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम कॉल यहाँ पर समझ आएगा कि यहाँ पर आपने डबल क्लिक किया, इसका मतलब आपको फाइल से रिलेटेड सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करनी है। आपने फोल्डर पर डबल क्लिक किया तो ये फाइल सिस्टम, इसके अंदर डिफरेंट सिस्टम कॉल्स होंगी, जैसे कि आपने ओपन करना है, क्लोज करना फोल्डर, डबल क्लिक किया तो इसके लिए आपने ओपन के लिए सिस्टम कॉल होगी। तो वो सिस्टम कॉल जो होगी और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको हार्डवेयर के 01 की फॉर्म में यहाँ पर एग्जीक्यूट हमारे पास कर देगा। उसके बाद हमारे पास है CLI और कमांड लाइन इंटरप्रेटर। ये वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है वो आपके समटाइम जो होता है वो आपका कर्नल जो होता है उसके अंदर होता है, और समटाइम जो होता है वो अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये दिया जाता है। और कमांड लाइन इंटरप्रेटर का दूसरा नाम शेल्स भी होता है, शेल्स भी इसको आप कह सकते हैं। और कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो होता है वो यूजर से इंस्ट्रक्शन लेता है और इसको एग्जीक्यूट डायरेक्टली कर देता है। उसके बाद ये आपको कमांड शेल, और उसके बाद ये एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है ब्राउन शेल। ये इसका इंटरफेस आप देख रहे हैं, इस तरह का ये इंटरफेस है और इसके अंदर डिफरेंट कमांड्स आपको देनी पड़ती है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में ये यहाँ पर इतना लिखा होता है और उसके बाद ये W कमांड इसने जैसे दी है तो उससे रिलेटेड ये तमाम डाटा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ये LS कमांड दी है तो इससे रिलेटेड तमाम, LS का मतलब है लिस्ट, तो ये तमाम डायरेक्टरीज की लिस्ट यहाँ पर नज़र आ गई है। तो ये कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। और उसके बाद ये आपको ये डिफरेंट प्रैक्टिकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये अलग से प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी हम साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाएंगे। और उसके बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो कि आप लोग जानते होंगे, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। ये आपका डेस्कटॉप जैसे होता है और इसके अंदर आइकॉन्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। और एक्सेरो पार्क ने सबसे पहले जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो बनाया था। मैनी सिस्टम्स नाउ इंक्लूड बोथ CLI एंड GUI इंटरफेसेज। आजकल जैसे कि विंडोज़ को आप जानते होंगे, जैसे कि विंडो है इसको अंदर आपका कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है और शेल यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट जिसको बोलते हैं वो भी होता है। एप्पल मैक OS जो है उसके अंदर एक्वा नाम का होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और उसके अंदर यूनिक्स कर्नल भी होता है जिसको आप कमांड लाइन इंटरफेस कह सकते हैं। और इसी तरह दूसरे भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट कमांड लाइन इंटरफेस नजर आ जाएंगे, जैसा कि CDE, KDE, GNOME, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, गूगल को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टच स्क्रीन इंटरफेस आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं टच स्क्रीन इंटरफेस इस तरह के होते हैं आपके मोबाइल्स में जो होते हैं। इसके अंदर आपको माउस नॉट पॉसिबल और नॉट डिजायर्ड,
आपका माउस जो है, जो कि पॉइंटिंग डिवाइस होती है, वो आपका नहीं होता है इसके अंदर। एक्शंस एंड सिलेक्शन बेस्ड ऑन गेस्चर्स, यानी कि अगर आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है या आपने क्लिक करना है किसी चीज़ पे, वो आपके गेस्चर की बेस के ऊपर आपका वर्क करता है। वर्चुअल कीबोर्ड फॉर टेक्स्ट एंट्री, यानी कि आपका कीबोर्ड होता है फिजिकली जैसे कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है वैसे नहीं होता है। इसके लिए आपको वर्चुअल कीबोर्ड जो है वो आपको दिया जाता है मोबाइल के अंदर ही जो होता है। वॉइस कमांड्स, यानी कि आप गूगल असिस्टेंट जैसे होता है इस तरह से वॉइस कमांड भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल का मैक ओएस है। तो यहाँ पर आपको इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है, इस तरह का इंटरफेस इसका होता है और विंडोज़ की निस्बत काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है लोगों को पसंद आई होगी। और अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे सिस्टम कॉल क्या होता है, और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद है लोगों को पसंद है कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।